नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी। और आज हम इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो समाज में काफी ज्यादा चिंता का विषय बन चुका है, समाज में काफी ज्यादा प्रॉब्लम का विषय बन चुका है। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं नशे की आदत के बारे में। देखिए, बहुत सारे नशे की आदत होती हैं जिसमें तंबाकू का सेवन आता है, सिगरेट का सेवन आता है, शराब का सेवन, गुटखे का सेवन, ये सारे सेवन आते हैं। और आसपास ऐसे बहुत ही सारे लोग होते हैं जो या तो इनमें से किसी एक आदत से परेशान है या उनके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी न किसी नशे की आदत का शिकार हो चुका है। अब ऐसे में काफी सारे व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो इस आदत से बाहर तो निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे 5 कारणों के ऊपर। ऐसे क्या 5 कारण होते हैं जिनकी वजह से जो इंसान होता है, जो मनुष्य होता है, वो नशे का शिकार हो जाता है। शराब की आदत लग जाती है, सिगरेट की आदत लग जाती है, पान मसाला, गुटखा, खैनी, तंबाकू, ड्रग्स, ये सब इंसान आखिर करता है तो क्यों करता है, इसी के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको भी ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और इसके साथ में ही अगर आप हमारी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज की प्लेलिस्ट के ऊपर जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज की प्लेलिस्ट है जिसमें सारे प्लैनेट्स की रेमेडीज दे रखी हैं, तो वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ में जून महीने का राशिफल भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अगर इंसान को किसी भी तरह की नशे की आदत लग रही है तो इसके 3 मेन कारण होते हैं, तो जिनके ऊपर देखिए बात करते हैं हम। तो देखिए, इंसान को नशे की आदत लगती है जब उसका मन कमजोर होता है। अब मन कमजोर होता है यानी कि उसका चंद्रमा जब कमजोर होता है तब इंसान को नशे की आदत लग जाती है। उसके साथ ही साथ में अगर हमारा जो चंद्रमा है उसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है या जो चंद्रमा है वो शनि के साथ में बैठा हुआ है, तो ऐसे इंसान को जो नशे की आदत है वो बहुत ही आसानी के साथ में लग सकती है। तो कमजोर चंद्रमा है या चंद्रमा के ऊपर शनि का प्रभाव है तो इंसान को इस तरह की आदत लग जाती है। उसके बाद में अगर चंद्रमा के ऊपर राहु का भी साया पड़ रहा है, राहु के साथ भी चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है, तो इस केस में क्या होता है कि जो राहु होते हैं वो नशे की आदत को बहुत ही ज्यादा एम्पलीफाई कर देते हैं या बहुत ही ज्यादा बढ़ा देते हैं। अब चंद्रमा मन कमजोर था तो इंसान को आदत लग गई, और जो राहु होता है, राहु ने इंसान की नशे की आदत को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा दे दिया। अब इंसान का अगर चंद्रमा भी कमजोर है, राहु भी कमजोर है, तो नशे की आदत में वो पड़ भी जाएगा और पढ़ने के बाद में उसे वो छोड़ भी नहीं पाएगा, क्योंकि राहु कमजोर होने की वजह से जो नशे की आदत है वो उसे बहुत ही ज्यादा आदत उसकी लग जाएगी। अब देखिए कि अगर इंसान की बुद्धि भी कमजोर है, अब जैसे बुध ग्रह भी अगर इंसान के नीच हो जाते हैं या कमजोर हो जाते हैं तो बुद्धि जो होती है वो मन को कंट्रोल करती है। तो अगर आपका बुध भी कमजोर है तो बुद्धि भी आपको नशे की तरफ ढकेल देगी, क्योंकि आप बुद्धि से सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि हम जो है वो इस आदत को कैसे छोड़ें या इस आदत को छोड़ने के लिए क्या उपाय करें। और इंसान इसी तरह से बहुत ही ज्यादा जो नशे की आदत है उसके अंदर डूबता चला जाता है, डूबता चला जाता है, डूबता चला जाता है। तो चंद्रमा का इम्पैक्ट, अगर चंद्रमा कमजोर है, बुध कमजोर है, शनि या राहु के पाप प्रभाव में चंद्रमा बैठे हैं, या बुध भी अगर शनि या राहु के पाप प्रभाव में है तो भी यह काम हो जाता है। इसके बाद में देखिए, अगर बृहस्पति भी इंसान का कमजोर होता है, जैसे इंसान को चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि है तो इंसान को नशे की आदत लग चुकी है, और अगर बृहस्पति भी इंसान का कमजोर है तो ऐसा इंसान अपना घर बार, रुपया, पैसा सब दारू के अंदर या सिगरेट के अंदर, शराब के अंदर बहा देता है। यानी कि पूरी तरह से उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, रुपया पैसा सब बर्बाद हो जाता है। और हम अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोग देखते भी हैं जो नशे की आदत की वजह से अपना घर बिकवा देते हैं, नशे की आदत की वजह से अपनी प्रॉपर्टी का नुकसान करा बैठते हैं, घर का सामान बेचने तक की नौबत उनकी आ जाती है। तो ये कब होता है? जब चंद्रमा भी कमजोर है और गुरुदेव बृहस्पति भी इंसान के कमजोर हो जाते हैं। अब देखिए, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 6, 8 या 12 नंबर में बैठा हुआ है तो ये चंद्रमा को बहुत ही ज्यादा कमजोर करते हैं, और 6, 8, 12 में बैठा हुआ चंद्रमा भी मनुष्य के मन को कमजोर करता है, और ऐसा जो इंसान है वो भी नशे की आदत के अंदर जा सकता है। अब आगे देखिए, बात करें कि अगर इंसान के चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, और ऐसे में अगर इंसान के ऊपर शनि की साढ़े सती चालू हो जाए या शनि की ढैया चालू हो जाए तो उस समय में इंसान को नशे की आदत लग सकती है, तंबाकू की आदत लग सकती है। अगर खास तौर से गुटखा, पान मसाला, तंबाकू की बात करें
तो कुंडली का सेकंड हाउस जो होता है वो इसका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाता है। अब कुंडली के दूसरे भाव में अगर शनिदेव विराजमान है तो वो बहुत हद तक तंबाकू की आदत आपको दे सकते हैं। दूसरे भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं तो वो इस तरह की आदत आपको दे सकते हैं। शनिदेव की महादशा चल रही है, शनिदेव की आपके ऊपर अंतरदशा चल रही है, साढ़े सती चल रही है, ढैया चल रही है, तो तंबाकू की आदत आपको पड़ सकती है। और शराब के लिए मुख्यतः राहु जिम्मेदार होते हैं। चंद्रमा के ऊपर राहु का साया हो जाता है तो वो जिम्मेदार हो जाते हैं। तो ये हमने देखिए काफी सारे, आज हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात करी, क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। भाई चंद्रमा भी कमजोर है, बुध भी कमजोर है, बृहस्पति भी कमजोर है, शनि और राहु की दृष्टि भी कमजोर है। तो अगर ये सब चीजें इंसान की जिंदगी में होती हैं तो उसको नशे की आदत लग सकती है, शराब की आदत लग सकती है, तंबाकू गुटखे की आदत उसको लग सकती है। अब अगर इस तरह की आदत किसी को लग चुकी है, आपके घर में किसी को लग चुकी है, आपको लग चुकी है, परिवार में किसी को लग चुकी है, जान पहचान के किसी इंसान को अगर लग चुकी है, तो उसके उपाय क्या होंगे। चलिए उपायों के ऊपर अगर हम बात करें तो देखिए ऐसे इंसान को क्या करना चाहिए। देखिए शराब की अगर हम बात करें तो ऐसे इंसान को जब वो नहाए तो नहाते समय थोड़ा सा गाय का दूध लेके शरीर की गाय के दूध के साथ में मालिश करनी चाहिए और उसके बाद में उसे पानी से नहाना चाहिए। अब गाय का कच्चा दूध ले लीजिए, उससे शरीर के ऊपर मालिश करिए और उसके बाद में स्नान कर लीजिए। तो ये बहुत अच्छा उपाय है। चंद्रमा इससे मजबूत हो जाएंगे और चंद्रमा मजबूत होंगे तो बुद्धि खराब भी होगी तो चंद्रमा उसको कंट्रोल कर लेंगे। अगर दूसरे उपाय की देखिए बात करें तो आप नहा लीजिए। जो भी व्यक्ति है वो नहाने के बाद में सूर्य भगवान को जल अर्पित करे और सूर्य भगवान को जल अर्पित करे। जल अर्पित करने के बाद में वहीं पर खड़े होकर गायत्री मंत्र का पाठ करे। ये बहुत ही अच्छा उपाय होता है शराब छुड़वाने के लिए, बहुत ही कारगर उपाय रहता है ये। इसके बाद अगले उपाय की बात करें तो शिव भगवान की शरण में जाइए, रुद्राक्षकम का पाठ करिए। रुद्राक्षकम का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से आप रुद्राक्षकम को डाउनलोड भी कर सकते हैं या यूट्यूब पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो रुद्राक्षकम को उसको पाठ करिए और सोमवार के दिन में दूध के साथ में शिवलिंग के ऊपर आप अभिषेक करिए। अगर ये उपाय करते हैं तो देखिए इससे आपकी शराब की आदत भी छूट जाएगी और पान मसाला गुटखे की आदत से भी आपको निजात मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए आप अगर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो इससे आपकी बुद्धि बहुत मजबूत होगी। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए, साथ में गणेश जी की भी अगर उपासना की जाती है, गणेश जी की आरती रोज की जाती है, गणेश भगवान का चित्र रूम में लगाया जाता है, कमरे में पूजा घर में लगाया जाता है, तो इससे बुद्धि आपकी अच्छी होगी। और बुद्धि अच्छी होगी तो मन अगर चंचल भी है तो बुद्धि उसको कंट्रोल कर लेगी। तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं, गणेश जी की आराधना भी कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा उपाय एक और अगर हम बात करें तो शनि भगवान के मंदिर जाकर अगर हम उन्हें सरसों के तेल का दिया जलाते हैं तो निश्चित इससे शनिदेव का जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा। और शनिदेव का इम्पैक्ट कम होगा तो तंबाकू की आदत भी छूट जाएगी और शराब की आदत भी इंसान की छूट जाएगी। तो हमने आज बहुत ही सारे ऐसे योगों की बात करी जिससे शराब, सिगरेट, गुटखे की आदत इंसान को पड़ जाती है, और बहुत सारे ऐसे उपायों की बात भी करी जिससे इंसान जो है इन सब आदतों से बाहर आ सकता है। अगर आपके परिवार में भी कोई ऐसा है तो ये उपाय उसे कराना आप शुरू कर सकते हैं।